आज की बैठक में सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज की तिथि को जो हमारे जितने फाइनल कैंडिडेट्स हैं यानी 7A यानी चुनाव लड़ने वाले जितने व्यक्ति हैं उसका डिक्लेरेशन हुआ है और आपको मैं उसके संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तावित करना चाह रहा हूँ। आप सभी अवगत हैं विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 को है एवं मतगणना की तिथि 14/11 को है, 14 नवंबर को है। हमारे यहाँ जो मतदाताओं की विवरणी है वो इस प्रकार है। कुल 22,30,908 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष 11,49,215 एवं महिलाओं की संख्या 10,80,912 और थर्ड जेंडर है 81। PWD मतदाता 21,970 और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 11,529 हैं और सेवा मतदाता जो हमारे पैरामिलिट्री या अन्य जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं 6,002 हैं। जो मतदान केंद्र है इसकी संख्या अभी हमारे पास पहले 2,678 था। 8 अतिरिक्त मतदान केंद्र जो मतदाताओं की संख्या को 1200 से अधिक बढ़ने के कारण से बनाए गए हैं, जिसमें भागलपुर में 7 हैं और नाथनगर में 1 है, यानी कुल 2,686 हमारे मतदान केंद्र हैं। 12 मतदान केंद्र चलंत होंगे। चलंत का मतलब हमारे पास वहाँ कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, तो वाटर प्रूफ पंडाल है वहाँ, प्लस सारी सुविधाएं, रैम्प है, शौचालय है, पीने का पानी है, बिजली की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं हम लोग शेड है हम प्रोवाइड करेंगे। आदर्श मतदान केंद्र हम लोग विभिन्न जगहों पे 37 रखेंगे और जो सखी मतदान केंद्र है यानी इट विल बी मैनेज बाय ओनली वीमेन, सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी। हमारे प्रेसिडेंट P1, P2, P3 को 14 है और PWD जो फिजिकली हमारे डिसेबल यानी दिव्यांग बंधुजन हैं उनके द्वारा मैनेज सभी कंस्टिट्यूएंसी में 1-1 बूथ रहेगा, यानी 7 बूथ है। और यूथ यानी कम उम्र के जो हमारे जितने भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो मैनेज बूथ है 1 रहेगा, वो भागलपुर में हम लोगों ने रखा है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो सेक्टर हैं हमारे पास कुल 302 है। SST हम लोग 30 जगहों पे लगाए हैं। जो चेक पोस्ट है हमारा जो 90 लोग, 90 पदाधिकारी और उनके साथ पुलिस पदाधिकारी बल काम कर रहे हैं। FST सभी जगहों पे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होती है कि कहीं से भी कोई सूचना आए, कोई कंप्लेंट करे, तुरंत हम उस टीम को भेजते हैं और 23 की संख्या में है। इसी तरीके से वीडियो सर्विलांस टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है और असिस्टेंट जो ऑब्जर्वर को असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, इसकी संख्या 7 है। अभी आज जो नाम वापसी के उपरांत जो लिस्ट तैयार हुआ है उसमें कुल हमारे इस जिले में सभी विधानसभा मिलाकर 82 अभ्यर्थी हैं जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को। जो विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थी यानी जिनका की नॉमिनेशन सही पाया गया था कुल 85 थे। उनमें से 85 में से गोपालपुर में 1, मैथी में 1 और सुल्तानगंज में 1 व्यक्ति ने नाम को विड्रॉ किया और फाइनल हमारे पास 82 कैंडिडेट हैं। तो बीरपुर में इस प्रकार से 10 कैंडिडेट हैं, गोपालपुर में 10 हैं, फिर मैथी में 10 हैं, कहलगांव में 13 है, भागलपुर में 12 है, सुल्तानगंज में 12 है और नाथनगर में 15 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। से लगभग हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं एक्सेप्ट कहलगांव, नाथनगर और बराली, उसको हम लोग टाउन से ही डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन 2 केंद्र से। तो आपको अवगत करना चाहें कि बीरपुर का जो डिस्पैच है हम लोग तुलसीपुर इंटर उस विद्यालय से कर रहे हैं और गोपालपुर का इंटर विश्वविद्यालय नौगछिया में है। फिर मैथी का डिस्पैच लक्ष्मी नारायण विद्यालय खलीलपुर पैती में है। कहलगांव का डिस्पैच इंटर शारदा पाठशाला कहलगांव में है और भागलपुर का डिस्पैच और नाथनगर का राजकीय पॉलिटेक्निक बराली में है तथा सुल्तानगंज का डिस्पैच राजकीय महिला ITI भागलपुर में है। लेकिन सभी में हम लोग 3 विधानसभा का काउंटिंग कराएंगे। जो राजकीय महिला ITI भागलपुर में है, 3 विधानसभा बीरपुर, गोपालपुर
और सुल्तानगंज का वहाँ पे काउंटिंग कराएंगे और शेष 4 का राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी में काउंटिंग कराएंगे। और अभी इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और कैंडिडेट हैं सभी को इसके संबंध में ब्रीफ भी किया जाएगा। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में हम लोगों ने टोटल 6 FIR कराया है, जिसमें से कि भागलपुर सदर में 4 है, कहलगांव में सब डिवीजन कहलगांव में 2 FIR है और अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, जिसमें कि 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के कहीं भी एक साथ खड़ा रहने के जो अनरिलेटेड हैं मनाही। और इसके लिए यदि किसी को रैली करना है, जुलूस करना है, तो उसके लिए वो परमिशन लेंगे। जो ड्यू अथॉरिटी है जिस विधानसभा में करना है वहाँ के RO से परमिशन लेंगे, उसके बाद वो कर सकते हैं। जो वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पहले था कि लेट से होता था, तो हम लोगों के पास वोटर स्लिप आ चुका है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो वोटर स्लिप के डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छी बात है कि घर घर जाकर हमारे लिए लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि किन्हीं को नहीं मिले तो घबराने की बात नहीं है। अपना नाम कोई भी व्यक्ति वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ECI.gov.in से भी वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। और तीसरा कि आप अपने BLO से भी काम कर सकते हैं। एक कभी कभी छोटी सी समस्या हो सकती है कि लोगों का हो सकता है कि बगल वाला जो बूथ बना है वहाँ पे नाम शिफ्ट हो चुका है। घबराने की बात नहीं है। एक स्थल पर एक से अधिक यदि बूथ है तो हम लोग उसका कलर कोडिंग भी करा रहे हैं। जैसे कि गेट के बाहर जो विद्यालय का हमारा कैंपस है, जो बूथ का कैंपस है, उसके बाहर हम 2 कलर कोड करा देंगे। अलग अलग कलर को हम लोगों ने चुना है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, वायलेट है, इस टाइप से चुना है। तो गेट के बाहर ही वो मार्क रहेगा कि किस बूथ पे जाने के लिए कौन सा कलर हम चूज करें। वहां पे लिखा है, जैसे ग्रीन कलर हम कहीं पे लिख दिया बूथ नंबर 231, तो ग्रीन कलर से हम आगे भी मार्क कर देंगे एक पट्टी के रूप में कि वो कहाँ जाएगा। यदि हम ब्लू कलर में लिख दिया बूथ नंबर 233, तो हम एक डायरेक्शन मार्क कर देंगे ताकि हमारे किसी भी मतदाता को ये असुविधा नहीं हो कि हमें हमारा बूथ किधर है। और हम एक और भी लाइन की तरफ से रखेंगे। सभी बूथ पे सारी सुविधाएं तो रहेगी ही, और बूथ पे जो लाइन लगाने के लिए भी हमारे पास जो होम गार्ड्स हैं उनका भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। और वहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी हैं और भी असिस्टेंट है, उन लोगों का भी हम लोग असिस्टेंस लेंगे। तो ओवरऑल आप सभी लोगों से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि बूथ पे चूंकि सारी सुविधाएं हैं, इस अतः मैं आपके माध्यम से मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि अपना 1 मिनट का समय, क्योंकि मतदान में मैक्सिमम 15 सेकंड का समय लगता है, लेकिन आप कमरे में इन किए, आप मतदान किए और मतदान के बाद बाहर निकले, हो सकता है आगे से 1 मिनट का वक्त लगे। तो अपने 5 साल के समय से मात्र 1 मिनट का समय आप निकालें, ताकि अपनी आवाज को अपने हाथ की उंगली से आप दबा के साबित कर सके कि मेरी आवाज तेरी है। और मैं समस्त मतदाताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी आवाज को कहीं बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज को आपके उंगली के इशारे की जरूरत है। आप जिन्हें मत देना चाहते हैं, लेकिन मत अपना जरूर दें, ताकि अगले 5 साल के लिए कभी आपको ये अफसोस नहीं हो कि हमने आपकी आवाज को जाहिर नहीं किया, और आपको कभी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी काश मैं मतदान किया होता तो बात में कुछ और होती। इसलिए मैं समस्त मतदाताओं से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग आए, और उस दिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 11 नवंबर को मतदान है। पर्याप्त समय है, 11 घंटे का समय है। 11 घंटे में से किसी भी समय, मॉर्निंग, डे, इवनिंग, वो वक्त निकालें, अपने बूथ पर जाएं और मतदान करें। यदि किसी का नाम सपोज कीजिए कि नहीं मिल रहा है, किस बूथ पे हमको पता नहीं चल रहा है, इपिक कार्ड अपना निकालें, उस इपिक कार्ड पे इपिक का नंबर है, उस इपिक नंबर को ECI.gov.in पे डालें या वोटर हेल्पलाइन ऐप पे डालें। वो बता देगा कि आपका बूथ कहाँ पे है, आपका और कितनी दूरी पे है। हम ये लोग, और जहाँ बूथ का नाम बता देगा, इलाके का नाम बता देगा,
और आपको अब कुछ हम लोग एक डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन वगैरह भी सब सारी चीजें अंकित रहेगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अपना ईपिक कार्ड निकालें, ईपिक कार्ड पे आपका ईपिक नंबर है, उस नंबर को वोटर हेल्पलाइन ऐप पे डालें या eci.gov.in पे डालें और डालने के बाद आपको बता देगा कि आपका बूथ कहाँ है। उस बूथ पे जाएं और लाइन लगें और अपना मतदान अवश्य करें। पुरुष और महिला का के लिए वोटर के लिए अलग अलग लाइन होगी। तो महिला वोटर में जब लाइन में लगती है तो प्रयास करते हैं कि 2 महिला वोटर 1 पुरुष वोटर ये वोट करें। और इसके बाद यदि कोई दिव्यांग वोटर हैं तो दिव्यांग वोटर के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। लाइन हम लोग टेंटेटिवली 3rd लाइन लगाते हैं और दिव्यांग वोटर को जितने भी लोग हैं लाइन में, तो वो वोटर जब तक नहीं वोट करेंगे तब तक हम दूसरी लाइन को स्टार्ट नहीं करेंगे। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसके जो PCI का निर्देश है इसके हिसाब से हर व्यक्ति वोट करे, उनके लिए पर्याप्त सुविधा है। यदि किन्हीं को चाहिए कि हमें व्हीलचेयर की जरूरत है, हम नहीं जा सकते हैं वहां बूथ तक तो आ गए, तो हम लोग उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हीलचेयर भी या असिस्टेंस भी हम लोग वहां रखे हुए हैं। तो सारी सुविधाएं हैं, बस एक इरादा मजबूत होना चाहिए कि अपने जीवन का, अपने 5 साल का 1 मिनट का वक्त हम निकालें, वहां प्रवेश करें, मतदान करें, ताकि 5 साल तक अपनी आवाज को बुलंदी के साथ कह सकें कि हमने वोट किया है। थैंक यू वेरी मच।